कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका के दर्शन करने के लिए समुद्र में डुबकी लगाई थी। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय मानी जाने वाली द्वारिका समुद्र के अंदर कैसे डूब गई, इस विषय पर जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। श्री कृष्ण जी को द्वारिका बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले जानते हैं कि ऐसे संत के विचार जिसके बराबर आज विश्व में कोई संत नहीं है। कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणोर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर काल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके। समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं राड से बाढ़ अच्छी होती है। अभी आपने सुना कि संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि राड से अच्छी बाढ़ भी। हालांकि एक सच ये भी है कि श्री कृष्ण तीन लोक के भगवान है, वे चाहते तो वे कुछ भी कर सकते थे, पर उन्होंने विधि के विधान के अनुसार ही सब कुछ किया। अब जानते हैं कि इस विषय पर पूर्ण रूप से कि वहां जाने का कितना फायदा है और कितना नहीं है। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई। समुद्र के बीच में एक टापू था और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को, इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका। समुद्र में डूब गई श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश होया था, सारे यादव कटका मर गए थे वहाँ पर। आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु।